हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, यूर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर से हम टॉपलिंग को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि टॉपलिंग होती क्या है। टॉपलिंग क्या होती है, वन ऑफ द सिंपलेस्ट एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे। मान लो ये कोई बोतल है, वाटर बोतल होती है ना, ये वो है, ठीक है, जिसका मास m है, ठीक है, और ये रफ ग्राउंड पे आराम से रखी हुई है, ठीक है, रफ ग्राउंड पे आराम से रखी हुई है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन दिस बोतल एंड दिस रफ ग्राउंड वो म्यू है, ठीक है। तो देखो ये बिल्कुल आराम से रखी हुई है, तो FBD क्या आएगा, ये बोतल का सेंटर ऑफ मास हो गया, एक तो mg फोर्स आएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, और एक नॉर्मल रिएक्शन आएगा N1 mg के बराबर। तो नॉर्मल रिएक्शन यहां पे सेंटर ऑफ मास से पास होगा, ठीक है। और देखो 0 न्यूटन स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा, मतलब कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं आएगा, या आप ऐसा बोल सकते हो 0 न्यूटन स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा, ठीक है। अभी के लिए मैंने इस बोतल पे कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इस बोतल पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करूंगा, कैपिटल F। नाउ एक्सटर्नल फोर्स कैपिटल F अप्लाइड ऑन बोतल, ठीक है। और मान लो ये जो मैं कैपिटल F एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करूंगा, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन या उससे कम है, लेस देन और इक्वल टू म्यू mg होगा, ठीक है। यहां पे लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू क्या आएगी, म्यू इंटू में नॉर्मल रिएक्शन mg। अभी तक तो मैंने इस बोतल पे कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया, ये बोतल आराम से रखी हुई है, बिल्कुल रखी हुई है, तो नॉर्मल रिएक्शन सेंटर ऑफ मास से पास होगा और 0 न्यूटन स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा। अब मैं एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करूंगा इस बोतल पे, ठीक है, वही बोतल है, वही रफ ग्राउंड है। तो देखो ये बोतल का सेंटर ऑफ मास हो गया, ठीक है। देखो जो मैं F एक्सटर्नल फोर्स अब अप्लाई करूंगा ना, वो ये ध्यान रहे लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर या उससे कम होगा, ठीक है। मतलब मैंने F कोई भी ले लिया, F गिवन है और वो लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर या उससे कम है, कुछ भी है, F मैंने चूज कर लिया, ठीक है। अब मैं वो F एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करूंगा, ठीक है, कितनी हाइट पे, h1 हाइट पे, तो mg ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा, ठीक है, और एक स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा कैपिटल F के बराबर, क्योंकि कोई स्लिपिंग तो होनी नहीं, यहां पे स्लिपिंग नहीं हो सकती, क्योंकि जो मैं एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करूंगा वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम या लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर है, तो कोई स्लिपिंग तो हो नहीं सकती, नो स्लिपिंग। मतलब ये बोतल एक्सेलरेट तो कर नहीं सकती, ठीक है, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स इज लेस देन और इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन, और मैंने अपने पास से F एक्सटर्नल फोर्स चूज कर लिया, और जो कि लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर या उससे कम भी है, कुछ भी है, वो मैंने अपने आप पास से चूज कर लिया, ठीक है, और अप्लाई कर दिया, तो यहां पे स्लिपिंग तो होनी नहीं, ठीक है। तो देखो इस केस में क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन कुछ ऐसे आएगा, mg के बराबर, यहां से कितनी डिस्टेंस दूर, x1 डिस्टेंस दूर, मतलब नॉर्मल रिएक्शन सेंटर ऑफ मास से पास नहीं होगा,
ठीक है। अब भी बोतल इक्विलिब्रियम पे है, बोतल इक्विलिब्रियम पे, और यहां पे भी मस्त रखी हुई थी। मैंने एफ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया, यहां से कितनी हाइट ऊपर, H1 हाइट ऊपर। आप करते हो ना कोई एफ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना, पर वो ध्यान रखना, वो चूज कर लेना एक फिक्स, वो म्यू एम जी के बराबर या उससे कम होना चाहिए, मतलब यहाँ पे स्लिपिंग नहीं होनी चाहिए। और मैंने मान लो कुछ यहाँ पे अप्लाई किया, मतलब काफ़ी नीचे अप्लाई किया बोतल के, यहाँ से H1 हाइट पे, H1 काफ़ी कम है, तो क्या होगा, आप ये पाते हो कि बोतल आराम से इक्विलिब्रियम पे रहेगी। और नॉर्मल रिएक्शन है ना, अब सेंटर ऑफ मास से पास नहीं होगा, कुछ आगे से पास होगा, ठीक है। सेंटर ऑफ मास से कितनी दूर से पास होगा, x1 डिस्टेंस दूर से, ठीक है। अब यही एफ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना है, बिल्कुल यही। अब थोड़ी सी ऊपर अप्लाई करूंगा मैं, अब मैं थोड़ी सी ऊपर अप्लाई करूंगा यही एफ एक्सटर्नल फोर्स। अब मैं थोड़ी सी ऊपर अप्लाई करूंगा, जैसे यहां पे कर दिया, ठीक है। सेंटर ऑफ मास ऑफ बोतल mg ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा, और ऐसे एफ स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा, और स्लिपिंग नहीं होगी। और मैंने ऐसा पाया कि अब भी बोतल इक्विलिब्रियम पे है, ठीक है। तो नॉर्मल रिएक्शन कुछ यहां से पास होगा, mg के ही बराबर है, ठीक है। और जो एफ एक्सटर्नल फोर्स है, मैंने अब थोड़ी सी ऊपर अप्लाई किया बोतल पे, H2 हाइट पे, ठीक है। यहां पे थोड़ी सी नीचे अप्लाई किया था, यहां पे थोड़ी सी ऊपर अप्लाई कर दिया। अब देखो नॉर्मल रिएक्शन ऑब्वियसली सेंटर ऑफ मास से पास नहीं होगा, लेकिन नॉर्मल रिएक्शन थोड़ा सा और इस तरफ सरक गया, इधर खिसक गया, x2 डिस्टेंस दूर होगा नॉर्मल रिएक्शन फ्रॉम सेंटर ऑफ मास। तो जैसे जैसे मैं इस एक्सटर्नल फोर्स को और ऊपर अप्लाई करता जाऊंगा ना, तो ये नॉर्मल रिएक्शन और इस तरफ खिसकता जाएगा, ठीक है। अब भी बोतल इक्विलिब्रियम पे है, स्लीपिंग तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये एफ एक्सटर्नल फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर या उससे कम है, ठीक है। स्लीपिंग तो हो ही नहीं सकती, यहां पे स्टैटिक फ्रिक्शन ही आएगा। लेकिन जैसे जैसे मैं इस एफ एक्सटर्नल फोर्स को ऊपर अप्लाई करता जा रहा हूं बोतल पे, तो नॉर्मल रिएक्शन और इस तरफ सरकता जा रहा है। जब मैंने कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया, तो नॉर्मल रिएक्शन सेंटर ऑफ मास से पास होगा। एक्सटर्नल फोर्स एफ अप्लाई किया, लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर या उससे कम है, वो मैंने अपने पास से कोई चूज कर लिया H1 हाइट पे, तो नॉर्मल रिएक्शन यहां से पास होगा सेंटर ऑफ मास से थोड़ी सी आगे x1 डिस्टेंस से, स्टिल बोतल बॉटम एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। इस फोर्स को थोड़ी सी और हाइट पे अप्लाई करूंगा, स्टिल बॉटम एट इक्विलिब्रियम, तो नॉर्मल रिएक्शन थोड़ी सी और आगे से पास होगा, x2 इज ग्रेटर देन x1। अब मैं क्या करूंगा, थोड़ी और ऊपर अप्लाई करूंगा एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। ये सेंटर ऑफ मास mg ग्रेविटेशनल फोर्स, सही बात है। अब मैंने यहां पे अप्लाई कर दिया एफ एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। और ये पाया स्टिल बॉटम एट इक्विलिब्रियम, जस्ट इक्विलिब्रियम पे है, स्टिल बॉटम एट इक्विलिब्रियम, जस्ट एट इक्विलिब्रियम, स्लिपिंग तो हो ही नहीं सकती, ये तो बात पक्की है। तो एफ स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा, ठीक है। तो मैंने ये H3 हाइट ऊपर एफ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया, और मैंने ये पाया थोड़ी सी और ज्यादा हाइट ऊपर अप्लाई करूंगा ना इस फोर्स को, तो ये बोतल टॉपल कर जाएगी, मतलब बोतल का ये सिरा उठ जाएगा, मतलब कुछ ऐसे हो जाएगा, ऐसे बोतल का ये वाला सिरा ऐसे ऊपर उठ जाएगा। अगर मैं इस एफ एक्सटर्नल फोर्स को
H3 हाइट से थोड़ी सी भी और ऊपर अप्लाई करता हूं, जैसे यहां पे कर दूं या यहां पे कर दूं, तो मैं ये पाता हूं बोतल कुछ ऐसे उठ जाएगी, टोपल कर जाएगी। ठीक है, बोतल का ये जो सिरा है, ये एंड है, ये बॉटम का ये पार्ट, ये यहां से ग्राउंड से ऐसे ऊपर उठ जाएगा। जब मैं इस F एक्सटर्नल फोर्स को H3 हाइट से थोड़ी सी भी ऊपर अप्लाई करता हूं, तो बोतल जो है वो टोपल कर जाएगी ऐसे, और ऐसा होता भी है। लेकिन यहां पे बोतल जस्ट इक्विलिब्रियम पे है। ठीक है, अगर H3 से थोड़ी सी ऊपर हाइट पे मैं एक्सटर्नल फोर्स F को अप्लाई करता हूं, मैं ये पाता हूं ये बोतल ऐसे टोपल हो जाएगी। बोतल का जो ये सिरा है ऐसे कॉन्टैक्ट लूज कर जाएगा फ्रॉम ग्राउंड, ऐसे टोपल हो जाएगी। तो इसका मतलब है जब मैंने इस F एक्सटर्नल फोर्स को H3 हाइट पे अप्लाई किया है, तो जो नॉर्मल रिएक्शन होगा ना, नॉर्मल रिएक्शन mg के बराबर, वो यहां से पास होगा। ठीक है, यहां से पास होगा। ये है x3। मतलब अगर मैंने इस बोतल पे ये एक्सटर्नल फोर्स F थोड़ी सी और ऊपर हाइट पे अप्लाई किया ना, तो बोतल का जो ये सिरा है ऐसे ऊपर उठ जाएगा, बोतल टोपल कर जाएगी। ठीक है, तो यहां पे तो बोतल जस्ट एट इक्विलिब्रियम है, नो टोपलिंग। ठीक है, इसमें बोतल इक्विलिब्रियम पे है। बोतल इक्विलिब्रियम पे है तो टोपलिंग का तो कोई सवाल पैदा ही नहीं होता। ठीक है, और स्लिपिंग का सवाल बिल्कुल भी पैदा नहीं होता, क्योंकि जो मैं F एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करता जा रहा हूं वो मैंने एक चूज कर लिया पर्टिकुलर वैल्यू, और वो लिमिटिंग फ्रिक्शन या उससे कम है, तो यहां पे स्लिपिंग तो हो नहीं सकती, बोतल एक्सेलरेट तो कर नहीं सकती। केवल एक चीज हो सकती है, बोतल टोपल हो सकती है, और वो कब होगी? यहां पे जब मैं इस F एक्सटर्नल फोर्स को H3 हाइट से थोड़ी सी ऊपर अप्लाई करूं, तो बोतल टोपल कर जाएगी। जैसे यहां पे देखो, यहां पे F एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दिया मैंने, ये H4 हाइट है। ठीक है, तो mg ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा, बिल्कुल आएगा। ठीक है, तो देखो H4 इज ग्रेटर देन H3, H4 इज ग्रेटर देन H3। जिस हाइट पे मैं F एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहा हूं ना, उस हाइट की मैक्सिमम वैल्यू, सो दैट बॉटम रिमेन्स एट इक्विलिब्रियम, वो मैंने कितनी पाई? H3। ठीक है, H की मैक्सिमम वैल्यू वो कितनी? H3 पाई मैंने एक्सपेरिमेंटली, सो दैट बोतल एट इक्विलिब्रियम। और H4 तो H3 से ज्यादा ही है, तो जैसे ही मैं ये F एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करूंगा ना, तो ये बोतल टोपल हो जाएगी, मतलब ये सिरा ऊपर उठ जाएगा जैसे ही मैं इस F एक्सटर्नल फोर्स को अप्लाई करूंगा। ठीक है, किस हाइट पे? H4 हाइट पे, जो कि H3 से ज्यादा है। तो ये बोतल इस सिचुएशन पे नहीं रहेगी, तो क्या होगा? बोतल टोपल कर जाएगी। मतलब कुछ ऐसे सूरत हालात हो जाएंगे। ठीक है, बोतल ऐसे टोपल करेगी, इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर जाएगी और टोपल कर जाएगी। ठीक है, बोतल का ये जो सिरा है, ये एंड है, वो कॉन्टैक्ट लूज कर जाएगा फ्रॉम ग्राउंड, तो इसी को बोलते हैं टोपलिंग। जब मैं एक्सटर्नल फोर्स F को
एक पर्टिकुलर हाइट से ज्यादा हाइट पे अप्लाई कर दूं तो हम देखते हैं बोतल ऐसे टॉपल कर जाती है। ठीक है, ये क्या कर गई बोतल, टॉपल, मतलब नॉट एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे नहीं है। और हम इस प्लेलिस्ट में क्या चाहते हैं, टॉपलिंग ना हो। इस पूरी प्लेलिस्ट में ये चाहेंगे टॉपलिंग ना हो। और इस वन ऑफ द सिंपलेस्ट एग्जांपल की बात करूं कि बोतल इक्विलिब्रियम पे रहे। देखो मैं एफ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करूंगा जो कि लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर या उससे कम है, तो स्लिपिंग तो हो ही नहीं सकती, बोतल एक्सेलरेट तो कर नहीं सकती। यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन तो किसी भी हालत में नहीं आ सकता। लेकिन मैं ये चाहता हूं बोतल टॉपल ना करे, तो मतलब वो एफ एक्सटर्नल फोर्स मेरे को एक पर्टिकुलर हाइट से नीचे अप्लाई करना पड़ेगा। एक पर्टिकुलर हाइट से ज्यादा हाइट पे अप्लाई कर दूंगा ना तो बोतल टॉपल कर जाएगी, इस एक्सिस के अबाउट ऐसे रोटेट हो जाएगी। ठीक है, तो देख सकते हो ये बोतल आराम से रखी हुई है, कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड नहीं है। ग्रेविटेशनल फोर्स mg, नॉर्मल रिएक्शन mg, 0 न्यूटन स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा। ठीक है, और नॉर्मल रिएक्शन सेंटर ऑफ मास से पास होगा जब कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगा। ये बिल्कुल रियलिटीज हैं। और अब मैं इस बोतल पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने जा रहा हूं, और जो कि लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर या उससे कम है, कोई मैंने चूज कर लिया। ठीक है, फिक्स चूज्ड। तो यह बात तो पक्की है कि ये बोतल स्लिप नहीं कर सकती, मतलब यहां पे काइनेटिक फ्रिक्शन नहीं आ सकता जब मैं एफ एक्सटर्नल फोर्स को अप्लाई करूंगा, मतलब बोतल एक्सेलरेट नहीं हो सकती। बस क्या हो सकता है, जब मैं इस एफ एक्सटर्नल फोर्स को एक पर्टिकुलर हाइट से ज्यादा हाइट पे अप्लाई कर दूंगा तो बोतल ऐसे टॉपल हो सकती है। ठीक है, और जो कि मैं नहीं चाहता। तो देखो मैंने एफ एक्सटर्नल फोर्स को एक कम हाइट पे अप्लाई किया तो हम पाते हैं बोतल इक्विलिब्रियम पे रहती है। नीचे अप्लाई करते हैं तो नॉर्मल रिएक्शन यहां से x1 डिस्टेंस दूर से पास होगा। नॉर्मल रिएक्शन सेंटर ऑफ मास से पास नहीं होगा, सेंटर ऑफ मास से कितनी दूर से पास होगा, x1 डिस्टेंस से, और F स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा। बोतल एट इक्विलिब्रियम। अब थोड़ी सी और ऊपर अप्लाई करूंगा इस F एक्सटर्नल फोर्स को, मतलब H2 H1 से ज्यादा है, तो मैंने ये पाया कि बोतल स्टिल एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो इसका मतलब ऑब्वियसली N1 नॉर्मल रिएक्शन कुछ यहां से पास होगा, सेंटर ऑफ मास से कितनी दूर से, x2 डिस्टेंस दूर से। थोड़ी सी ऊपर अप्लाई किया ना मैंने F एक्सटर्नल फोर्स, तो x2 x1 से ज्यादा मिलेगा, ये पक्का है। मतलब ये नॉर्मल रिएक्शन इस तरफ शिफ्ट होता जाएगा जैसे मैं इस F एक्सटर्नल फोर्स को और ऊपर अप्लाई करता जाऊंगा। ठीक है, F स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा। अब मैंने इस F एक्सटर्नल फोर्स को H3 हाइट पे अप्लाई कर दिया, ऊपर और ऊपर, और मैंने ये पाया कि अगर मैं इस F एक्सटर्नल फोर्स को ना इस H3 हाइट से थोड़ी सी भी ऊपर अप्लाई करूंगा ना तो ये बोतल टॉपल कर जाएगी, मतलब बोतल इक्विलिब्रियम पे नहीं रहेगी। तो इस F एक्सटर्नल फोर्स को जब मैं H3 हाइट पे अप्लाई करता हूं तो मैंने ये पाया बोतल जस्ट रिमेन्स एट इक्विलिब्रियम, बोतल जस्ट इक्विलिब्रियम पे रहेगी, मतलब टॉपल नहीं करेगी। तो इसका मतलब जो नॉर्मल रिएक्शन होगा ना mg, यहां से पास होगा। ठीक है, x3 इज ग्रेटर देन x2, x2 इज ग्रेटर देन x1, h3 इज ग्रेटर देन h2, h2 इज ग्रेटर देन h1। ठीक है, x3 इज ग्रेटर देन x2, x2 इज ग्रेटर देन x1। ठीक है, तो h की मैक्सिमम वैल्यू सो दैट बोतल रिमेन्स एट इक्विलिब्रियम, वो कितनी आ गई, h3। ये F एक्सटर्नल फोर्स अगर मैं इस हाइट से थोड़ी सी भी ऊपर अप्लाई करूंगा ना बोतल पे
तो बोतल टोपल कर जाएगी, इस एक्सिस के अबाउट घूम जाएगी और बोतल का ये जो सिरा है वो कॉन्टैक्ट लूज कर देगा फ्रॉम ग्राउंड, तो ऐसे बोतल टोपल कर जाएगी। ठीक है, तो ये होता है टोपलिंग। बोतल के केस में हम देखते भी हैं, जो एफ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने जा रहा हूं, ये ध्यान रहे वो लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर या उससे कम है, मतलब स्लिपिंग नहीं हो सकती, मतलब बोतल एक्सेलरेट नहीं कर सकती। लेकिन जैसे जैसे मैं इस एफ एक्सटर्नल फोर्स को ऊपर अप्लाई करता जाऊंगा ना, तो इस बोतल की टोपलिंग के चांस बढ़ते जाएंगे। और जैसे मैं इस एफ एक्सटर्नल फोर्स को यहां पे H3 हाइट पे अप्लाई करूंगा, तो नॉर्मल रिएक्शन यहां पे शिफ्ट हो जाएगा, mg के बराबर यहां पे इस एंड पे शिफ्ट हो जाएगा। तो देखो नॉर्मल रिएक्शन इस तरफ शिफ्ट होता जा रहा है, जैसे मैं एफ एक्सटर्नल फोर्स को और हाइट पे अप्लाई करता जा रहा हूं। ठीक है, तो H3 हाइट पे अप्लाई करूंगा तो बोतल जस्ट रिमेन्स एट इक्विलिब्रियम, टोपलिंग नहीं करेगी। अगर H3 हाइट से थोड़ी सी भी ऊपर मैंने अप्लाई कर दिया तो बोतल टोपल कर जाएगी। ठीक है, तो ये होता है टोपलिंग। अब हम वेरियस केसेस पढ़ेंगे। अब हम जो डेरिवेशन करेंगे, स्टैंडर्ड डेरिवेशंस, वो ब्लॉक के करेंगे। बोतल या ब्लॉक बात एक ही है, बोतल हो या ब्लॉक हो। टोपलिंग बोतल की हेल्प से इसलिए समझाई है क्योंकि इसको हमें इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, घर पे भी इसको फील कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बोतल। बाकी बोतल हो या ब्लॉक हो, बात तो एक ही है। ठीक है, अब मान लो ये एक ब्लॉक है। ठीक है, क्या है ये ब्लॉक, जिसका मास m है और ब्लॉक की जो विड्थ है वो b है। ठीक है, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन दिस ब्लॉक एंड दिस रफ ग्राउंड वो म्यू है। ठीक है, तो देखो मैं इस ब्लॉक पे एफ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करूंगा, यहां से कितनी हाइट पे, H0 हाइट पे। ठीक है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ g है। एफ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दिया और मैंने ये पाया कि ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम पे रहेगा, ब्लॉक रिमेन्स एट इक्विलिब्रियम बोल दो या जनरल इक्विलिब्रियम। ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या है, नो स्लिपिंग और नो टॉपलिंग, कोई स्लिपिंग भी ना हो और ऐसे जो टॉपलिंग हो सकती है वो भी ना हो। ठीक है, नो स्लिपिंग नो टॉपलिंग, तभी तो जनरल इक्विलिब्रियम पे रहता है। तो देखो ये सेंटर ऑफ मास हो गया, mg ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसे आएगा। तो देखो कोई स्लिपिंग ना हो, नो स्लिपिंग। ऐसा कब होगा, जब एफ एक्सटर्नल फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर या उससे कम होगा। एफ मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू म्यू mg, तभी तो स्लिपिंग नहीं होगी, तभी तो ये ब्लॉक एक्सेलरेट नहीं करेगा ना, तभी तो यहां पे स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा। तो नो स्लिपिंग की कंडीशन तो ये आ गई। ठीक है, और ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम पे रहेगा, जनरल इक्विलिब्रियम पे, मतलब ना तो स्लिपिंग होगी और ना टॉपलिंग होगी। और एफ एक्सटर्नल फोर्स को मैं
यहां से एच नोट आई टू पर अप्लाई कर रहा हूं, ठीक है। और ऐसे स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा एफ, ठीक है। और ऐसे N1 नॉर्मल रिएक्शन आएगा mg के बराबर, ठीक है। और ये दूरी मान लो x है, तो देखो नो स्लीपिंग कंडीशन तो यही F मस्ट बी लेस देन इक्वल टू म्यू mg, ये तो आ गई नो स्लीपिंग कंडीशन। अब ये ब्लॉक जनरल इक्विलिब्रियम पे है, इसका मतलब नो स्लीपिंग एज वेल एज नो टॉपलिंग, ठीक है। नो टॉपलिंग, नो टॉपलिंग का मतलब ये जो नॉर्मल रिएक्शन है वो जो ऐसे पास होगा N1 नॉर्मल रिएक्शन, ये x 0 या 0 से ज्यादा होना चाहिए, यही तो नो टॉपलिंग की कंडीशन आएगी, ठीक है। नो टॉपलिंग भी बोल सकते हो इसको और रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी बोल सकते हो। मान लो ये N1 नॉर्मल रिएक्शन यहां से पास हो गया इस एज से, तो भी कोई टॉपलिंग नहीं होगी, और यहां से पास होता है तो भी कोई टॉपलिंग नहीं होगी। तो मैंने जनरल मान लिया ये नॉर्मल रिएक्शन यहां से इस तरफ x डिस्टेंस से पास हो रहा है, ऑब्वियसली सेंटर ऑफ मास से पास नहीं होगा जब मैं कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करूंगा। तो नो टॉपलिंग मतलब रोटेशनल इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होगी, x मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और नो टॉपलिंग मतलब एट रोटेशनल इक्विलिब्रियम मतलब ये आराम से ऐसा रखा रहे। नो स्लीपिंग कंडीशन तो पहले ही होगी, F मस्ट बी लेस देन इक्वल टू म्यू mg, और ब्लॉक जनरल इक्विलिब्रियम पे रहे मतलब आराम से ऐसा रखे रहे, ऐसा का ऐसा रखा रहे जब मैं F एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करूं। तो इसका मतलब स्लीपिंग भी नहीं होनी चाहिए और टॉपलिंग भी नहीं होनी चाहिए, नो स्लीपिंग कंडीशन तो यह आ गई। और जब मैं F एक्सटर्नल फोर्स को अप्लाई करूंगा तो ये जो N1 नॉर्मल रिएक्शन है ये सेंटर ऑफ मास से पास नहीं होगा, ठीक है, जैसा कि दिखाई भी दे रहा है। मान लो यहां से x डिस्टेंस इस तरफ से पास होगा, तो नो टॉपलिंग मतलब रोटेशनल इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या आ गई, x मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। तो मान लो ये A पॉइंट है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, नेट टॉर्क ऑन दिस ब्लॉक अबाउट एनी पॉइंट इन दिस वर्ल्ड शुड बी 0, और मैं क्या लेके चल रहा हूं, नेट टॉर्क ऑन दिस ब्लॉक अबाउट A पॉइंट 0 करके चल रहा हूं, ठीक है। तो अब देखो अबाउट दिस A पॉइंट स्टैटिक फ्रिक्शन कैपिटल F का टॉर्क 0 आएगा, बिल्कुल। तो अब देखो ये जो F एक्सटर्नल फोर्स है इसका टॉर्क अबाउट A पॉइंट क्लॉकवाइज सेंस में आएगा, सही बात है। और इस N1 नॉर्मल रिएक्शन का टॉर्क अबाउट A पॉइंट वो भी क्लॉकवाइज सेंस में आएगा। mg ग्रेविटेशनल फोर्स का टॉर्क अबाउट A पॉइंट वो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में आएगा, ठीक है। तो टॉर्क इन क्लॉकवाइज सेंस इज इक्वल टू टॉर्क इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस, तभी तो नेट टॉर्क अबाउट A पॉइंट 0 होगा। तो क्लॉकवाइज सेंस में किसका टॉर्क आएगा, F एक्सटर्नल फोर्स का और नॉर्मल रिएक्शन का, ठीक है। तो क्लॉकवाइज सेंस में F एक्सटर्नल फोर्स का टॉर्क कितना आएगा, F इंटू में H नोट, प्लस क्लॉकवाइज सेंस में N1 नॉर्मल रिएक्शन का टॉर्क कितना आएगा, mg इंटू में x, सही बात है, इज इक्वल टू A पॉइंट के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज सेंस में टॉर्क किसका आएगा, mg ग्रेविटेशनल फोर्स का। और देखो ये B है तो ये कितना हो जाएगा, B/2, सही बात है। तो नेट टॉर्क अबाउट A पॉइंट इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस
वो केवल mg ग्रेविटेशनल फोर्स का आएगा, और वो कितना आएगा, mg इंटू में b/2। ठीक है, तो देखो यहां से x की वैल्यू निकल आएगी, और ये कितनी आएगी, mg b/2 माइनस FH0 डिवाइडेड बाय mg। ठीक है, x की वैल्यू निकल आएगी ये यहीं से। तो देखो रोटेशनल इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या ही है, x मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। मतलब नॉर्मल रिएक्शन यहां से पास हो तो भी कोई टॉपलिंग नहीं होगी, यहां से पास हो तो भी कोई टॉपलिंग नहीं होगी, यहां से पास हो तो भी कोई टॉपलिंग नहीं होगी, यहां से पास हो तो भी कोई टॉपलिंग नहीं होगी। मतलब x मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, 0 या 0 से ज्यादा होना चाहिए x। तो बस जो x की ये जो वैल्यू आई है, इसको 0 या 0 से ज्यादा पुट कर दो, तो इसका मतलब mg b/2 मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू FH0। ठीक है, तो यहां से क्या आ गया, F मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू mg b/2h0। ये आई है नो टॉपलिंग की कंडीशन, नो टॉपलिंग बोल दो या रोटेशनल इक्विलिब्रियम की कंडीशन। ठीक है, और नो स्लिपिंग मतलब ट्रांजिशनल इक्विलिब्रियम की कंडीशन ये आई थी, मतलब F मस्ट बी लेस देन इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो देखो ये ब्लॉक जनरल इक्विलिब्रियम पे रहे, मतलब ना तो स्लीपिंग हो और ना टॉपलिंग हो, तो इसका मतलब ये और ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए ना। मान लो ये फर्स्ट कंडीशन, ये सेकंड कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन ट्रांजिशनल इक्विलिब्रियम की, सेकंड कंडीशन रोटेशनल इक्विलिब्रियम की। अगर ये मेरा ब्लॉक जनरल इक्विलिब्रियम पे रहे, मतलब आराम से ऐसे रखे रहे मस्त मस्त, तो मतलब ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए और ये भी। तो कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2, कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2 मैं क्या लिख सकता हूं, देखो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो और ये भी सेटिस्फाई हो, इन दोनों को कंबाइन करके मैं क्या लिख सकता हूं, F मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू मिनिमम ऑफ म्यू mg कोमा mg b/2h0, mg b/2h0। ठीक है, मतलब म्यू mg और mg b/2h0 में से जो मिनिमम होगा ना, F उसके बराबर या उससे कम होना चाहिए। ठीक है, ये जनरल इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ गई। ट्रांजिशनल इक्विलिब्रियम कंडीशन और रोटेशनल इक्विलिब्रियम कंडीशन, इन दोनों को कंबाइन करके, मतलब जब ये दोनों सेटिस्फाई हो तभी तो ये मेरा ब्लॉक आराम से जनरल इक्विलिब्रियम पे रहेगा। और इन दोनों का सेटिस्फाई होने का मतलब क्या है, F मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू मिनिमम ऑफ म्यू mg b/2h0। म्यू mg और mg b/2h0 में से जो मिनिमम होगा ना, जो भी होगा, F उस पर्टिकुलर वैल्यू के बराबर या उससे कम होना चाहिए। ठीक है, और अब देखो मैं एक अलग से बात बताता हूं, मान लो ये गिवन है, ऑलरेडी गिवन है कि ये ब्लॉक स्लीपिंग नहीं करेगा, मतलब F म्यू mg के बराबर या उससे कम होगा, ये गिवन है, स्लीपिंग नहीं होगी। ठीक है, मतलब F कोई गिवन है, कोई फिक्स वैल्यू गिवन है और वो म्यू mg के बराबर या उससे कम भी है, तो इसका मतलब कोई स्लीपिंग नहीं होगी।
और मेरा ब्लॉक जनरल इक्विलिब्रियम पे रहना चाहिए, मतलब आराम से ऐसे रखा रहना चाहिए। तो इसका मतलब रोटेशनल इक्विलिब्रियम अब अप्लाई करना पड़ेगा, रोटेशनल इक्विलिब्रियम की कंडीशन, मतलब F मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू mgb बाय 2h नोट। ये ऑलरेडी गिवन है सब पहले से ही। मान लो F म्यू mg के बराबर या उससे कम कुछ भी गिवन है, तो स्लिपिंग तो हो नहीं सकती। अब मैं टॉपलिंग को रोकना चाहता हूं, और टॉपलिंग कब रुकेगी, जब F mgb बाय 2h नोट के बराबर या उससे कम होगा, और F कुछ पर्टिकुलर गिवन है जो कि म्यू mg के बराबर या उससे कम है, ठीक है। तो देखो यहां से क्या आया, B मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, B मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2FH नोट डिवाइडेड बाय mg। मतलब F गिवन हो और ये H नोट भी गिवन हो, ठीक है। और F जो गिवन है वो ध्यान रहे ऑलरेडी म्यू mg के बराबर या उससे कम गिवन है, मतलब स्लिपिंग तो हो नहीं सकती। तो ये ब्लॉक आराम से ऐसा का ऐसा रखा रहे, मतलब जनरल इक्विलिब्रियम पे रहे। तो कंडीशन क्या होगी, ये जो B है ना ब्रेड्थ ऑफ दिस ब्लॉक 2FH नोट बाय mg के बराबर या उससे ज्यादा होनी चाहिए। और यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, H नोट मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू BMG डिवाइडेड बाय 2F। मान लो कोई F गिवन है म्यू mg के बराबर या उससे कम, स्लिपिंग तो हो नहीं सकती। F गिवन है, ठीक है, और यहां पे अब B भी गिवन है, ब्रेड्थ ऑफ ब्लॉक वो B भी गिवन है। तो इस ब्लॉक के ट्रांजिशनल इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या आ गई, सॉरी इस ब्लॉक के जनरल इक्विलिब्रियम की, मतलब ट्रांजिशनल एज वेल एज रोटेशनल इक्विलिब्रियम की। ट्रांजिशनल इक्विलिब्रियम में तो ये पहले ही हो गया, दे रखा है F मस्ट बी लेस देन इक्वल टू म्यू mg, ये ऑलरेडी गिवन है। F की कोई वैल्यू गिवन है जो कि म्यू mg के बराबर या उससे कम है, और कोई टॉपलिंग भी ना हो, मतलब ये जनरल इक्विलिब्रियम पे रहे, और F गिवन है और ब्रेड्थ ऑफ दिस ब्लॉक B गिवन है। तो ये जो H नोट है ना, ये BMG डिवाइडेड बाय 2F के बराबर या उससे कम होनी चाहिए। मतलब ये जो एक्सटर्नल फोर्स F अप्लाई किया है एक पर्टिकुलर हाइट के बराबर या उससे कम हाइट पे अप्लाई करना होगा, तभी ये मेरा ब्लॉक जनरल इक्विलिब्रियम पे रहेगा, कोई टॉपलिंग नहीं हो पाएगी, ठीक है। अब इसका सेकंड केस पढ़ेंगे। सेकंड केस क्या होगा, स्लिपिंग विदाउट टॉपलिंग। मतलब मैं यहां पे स्लिपिंग करवा दूंगा, मतलब ब्लॉक को एक्सेलरेट करवा दूंगा, लेकिन ब्लॉक टॉपल भी नहीं होना चाहिए इस एक्सिस के अबाउट, ऐसे टॉपल भी नहीं होना चाहिए। ब्लॉक एक्सेलरेट करेगा अब सेकंड केस में बिल्कुल ऐसे एक्सेलरेट करेगा, मतलब टॉपल नहीं करेगा। स्लीपिंग होगी लेकिन टॉपलिंग नहीं होगी, उसकी कंडीशन फाइंड आउट करेंगे। ये तो थी ब्लॉक के जनरल इक्विलिब्रियम की कंडीशन, F मस्ट बी लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ म्यू mg mgb बाय 2h नोट। ऑलरेडी F कुछ गिवन हो म्यू mg के बराबर या उससे कम, मतलब स्लीपिंग तो हो ही नहीं सकती, और ये ब्लॉक आराम से जनरल इक्विलिब्रियम पे रहे, मतलब टॉपलिंग भी ना हो। तो या तो ये कंडीशन है या ये कंडीशन है, दोनों भी बोल सकते हो, बात तो वही है। अब हम पढ़ेंगे स्लीपिंग विदाउट टॉपलिंग। स्लीपिंग विदाउट टॉपलिंग, अब ये कंडीशन पढ़ेंगे उसी ब्लॉक की। ब्लॉक केवल एक्सेलरेट करेगा,
अब कौन सी कंडीशन, स्लीपिंग विदाउट टोपलिंग, ठीक है। तो देखो मान लो ये रफ ग्राउंड है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड दिस रफ ग्राउंड वो म्यू गिवन है, और मान लो ये ब्लॉक है, ठीक है, ब्लॉक का मास m है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ g गिवन है, और ये सेंटर ऑफ मास हो गया ब्लॉक का, mg ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा, और मान लो इसकी ब्रेड्थ b गिवन है, ठीक है, और काफी ऊंचा है ब्लॉक, ये ध्यान रहे। और स्लीपिंग हो, मान लो मैंने F एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दिया H नोट हाइट पे, अब मैं स्लीपिंग करवाना चाहता हूं, मतलब यहां पे काइनेटिक फ्रिक्शन आए, स्लीपिंग हो, तो कंडीशन क्या होगी, F एक्सटर्नल फोर्स मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है। तो ये आ गई स्लीपिंग की कंडीशन। तो काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा म्यू इंटू में mg, और देखो टोपलिंग ना हो, मतलब नॉर्मल रिएक्शन कुछ यहां से पास होगी, mg के बराबर नॉर्मल रिएक्शन कुछ यहां से पास होगी, और इस एज से कितनी इस तरफ से पास होगी, x1, ठीक है, या x मान लो। तो ये ब्लॉक स्लिप करे, मतलब ऐसे एक्सेलरेट हो, उसके लिए F लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा होना चाहिए, लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा, F मस्ट बी ग्रेटर देन म्यू mg, क्योंकि F अगर म्यू mg के बराबर हुआ ना, अगर इनिशियली ये ब्लॉक रेस्ट पे था तो यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन आ जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन नहीं आएगा, तो यहाँ पे स्लीपिंग नहीं हो पाएगी। तो स्लीपिंग की कंडीशन क्या होती है, F मस्ट बी ग्रेटर देन लिमिटिंग फ्रिक्शन, यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं आएगा, ग्रेटर देन का आएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन नहीं आएगा, ठीक है। तो स्लीपिंग की कंडीशन क्या होगी, F मस्ट बी ग्रेटर देन म्यू mg, और नो टोपलिंग, मतलब रोटेशनल इक्विलिब्रियम कंडीशन। अब वो फाइंड आउट करते हैं, नो टोपलिंग कंडीशन या रोटेशनल इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो देखो कोई टोपलिंग ना हो, मतलब ये ब्लॉक ऐसे एक्सेलरेट करता जाए, स्लीपिंग हो लेकिन ऐसे एक्सेलरेट करता जाए, कोई टोपलिंग ना हो, क्योंकि टोपलिंग ऐसे हो सकती है इस ब्लॉक की, लेकिन वो ना हो, ठीक है। तो कोई टोपलिंग नहीं है, तो इसका मतलब नेट टॉर्क ऑन दिस ब्लॉक अबाउट एनी पॉइंट इन दिस वर्ल्ड शुड बी 0। तो इसका मतलब नेट टॉर्क ऑन दिस ब्लॉक अबाउट दिस ए पॉइंट 0 होना चाहिए, ठीक है। कोई टोपलिंग नहीं हो रही ना, तो नेट टॉर्क ऑन दिस ब्लॉक अबाउट एनी पॉइंट इन दिस वर्ल्ड शुड बी 0। और मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे, नेट टॉर्क ऑन दिस ब्लॉक अबाउट दिस ए पॉइंट 0 लेके चल रहा हूं, ठीक है। और वास्तविकता में इसके रोटेशनल इक्विलिब्रियम की कंडीशन या नो टोपलिंग की कंडीशन क्या आएगी, ये x 0 या 0 से ज्यादा होना चाहिए, सही बात है। तो देखो इस पे नेट टॉर्क अबाउट ए पॉइंट 0 कर दो, F एक्सटर्नल फोर्स का टॉर्क क्लॉकवाइज सेंस में आएगा, नॉर्मल रिएक्शन का टॉर्क क्लॉकवाइज सेंस में आएगा, mg का एंटी क्लॉकवाइज सेंस में आएगा। तो नेट टॉर्क इन क्लॉकवाइज सेंस इज इक्वल टू नेट टॉर्क इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस। तो क्लॉकवाइज सेंस में F एक्सटर्नल फोर्स का टॉर्क कितना आएगा, F इंटू में H नोट प्लस नॉर्मल रिएक्शन का टॉर्क क्लॉकवाइज सेंस में कितना आएगा, फ्रॉम R क्रॉस F mg इंटू में x, ठीक है, इज इक्वल टू mg ग्रेविटेशनल फोर्स का टॉर्क इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस, वो कितना आएगा, mg इंटू में b/2,
एम जी इंटू में बी बाय टू। ठीक है, तो यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, कितनी आएगी, एम जी बी बाय टू माइनस एफ एच नोट डिवाइडेड बाय एम जी। तो देखो इसके नो टॉपलिंग की कंडीशन क्या है यार रोटेशनल इक्विलिब्रियम की, x मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, मतलब एम जी बी बाय टू मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू एफ एच नोट। ठीक है, तो यहां से क्या आया, एफ शुड बी लेस देन और इक्वल टू एम जी बी बाय टू एच नोट। तो नो टॉपलिंग की कंडीशन ये आ गई और स्लीपिंग की कंडीशन ये आई है, स्लीपिंग की ये और नो टॉपलिंग की ये। और मैं केस क्या पढ़ रहा हूं, स्लीपिंग विदाउट टॉपलिंग, स्लीपिंग विदाउट टॉपलिंग। तो इसका मतलब ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए और ये भी। तो इस कंडीशन को मैं फर्स्ट नाम दे रहा हूं, इसको सेकंड। तो कंबाइनिंग कंडीशन 1 एंड 2, कंबाइनिंग कंडीशन 1 एंड 2, इन दोनों को कंबाइन करके क्या लिख सकता हूं, तो देखो मान लो मैं ऑलरेडी ऐसा मान के चल रहा हूं एफ म्यू एम जी से ज्यादा है, एफ म्यू एम जी से ज्यादा है, इसका मतलब यहां पे स्लीपिंग होगी। ठीक है, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं, एफ कुछ भी है म्यू एम जी से ज्यादा है तो स्लीपिंग होगी, और जो कि मैं चाहता भी हूं। और एफ म्यू एम जी से ज्यादा है और वो कुछ गिवन है, तो टॉपलिंग ना हो, ऐसे स्लिप करता जाए और ऐसे टोपल करता जाए, वो ना हो। तो क्या होना चाहिए, नो टॉपलिंग कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, मतलब एफ मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू एम जी बी बाय टू एच नोट। ठीक है, तो अब देखो एफ कुछ भी गिवन है वो म्यू एम जी से ज्यादा गिवन है तो स्लीपिंग तो होगी, लेकिन स्लीपिंग हो लेकिन कोई टॉपलिंग ना हो, इसका मतलब ये ब्लॉक ऐसे स्लिप करता जाए, एक्सेलरेट करता जाए। ठीक है, तो उसकी कंडीशन ये आ गई। ये तो मैं पहले से मान के चल ही रहा हूं, एफ मस्ट बी ग्रेटर देन म्यू एम जी, तभी तो स्लीपिंग होगी, ये मैं पहले से मान के चल रहा हूं। और एफ कुछ भी गिवन है जो कि म्यू एम जी से कम है, सॉरी म्यू एम जी से ज्यादा है, कुछ भी गिवन है एफ, तो इसका मतलब स्लीपिंग तो होगी, लेकिन टॉपलिंग ना हो, मतलब ब्लॉक ऐसे एक्सेलरेट करे, तो इसका मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, नो टॉपलिंग की कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो यहां से देखो क्या आया, बी मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2f एच नोट डिवाइडेड बाय एम जी। मतलब f गिवन है म्यू एम जी से ज्यादा, मतलब स्लीपिंग होगी, f गिवन है। और मान लो ये जिस हाइट पे मैंने f एक्सटर्नल फोर्स को अप्लाई किया ना h नोट हाइट पे, वो भी गिवन है, और f गिवन है म्यू एम जी से ज्यादा, मतलब स्लीपिंग होगी। और h नोट भी गिवन है जिस हाइट पे मैंने f एक्सटर्नल फोर्स को अप्लाई किया है। तो ये ब्लॉक ऐसे स्लिप करता जाए, कोई टॉपलिंग ना हो, तो वो कंडीशन क्या आई, B मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2f एच नोट डिवाइडेड बाय एम जी। मतलब इस ब्लॉक की ब्रेड्थ 2f एच नोट बाय में एम जी के बराबर या उससे ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, और मैं ये भी लिख सकता हूं यहीं से, एच नोट मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू बी एम जी डिवाइडेड बाय 2f। ठीक है, मतलब मान लो f गिवन है जो कि म्यू एम जी से ज्यादा है, मतलब स्लीपिंग होगी, और b गिवन है ब्रेड्थ ऑफ ब्लॉक, वो भी गिवन है, और कोई टॉपलिंग ना हो, स्लीपिंग हो लेकिन कोई टॉपलिंग ना हो, ये ब्लॉक ऐसे एक्सेलरेट करे। तो क्या होना चाहिए, एच नोट मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू बी एम जी
डिवाइडेड बाय 2F, ठीक है। मतलब जिस हाइट पे मैं इस F एक्सटर्नल फोर्स को अप्लाई करूंगा ना, वो एक पर्टिकुलर हाइट के बराबर या उससे कम होनी चाहिए। मतलब BMG डिवाइडेड बाय 2F के बराबर या उससे कम होनी चाहिए, ठीक है। अब हम एक नया केस पढ़ेंगे। नया केस तो क्या है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल यही लागू होंगे। तो देखो सेकंड केस, वो क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ g गिवन है, और मान लो ये ब्लॉक है, ठीक है। इस ब्लॉक का मास m गिवन है, ब्लॉक की ब्रेड्थ b गिवन है, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन दिस ब्लॉक एंड दिस टेबल, ये म्यू गिवन है, और यहां पे एक आइडियल स्टेशनरी पुली लगी हुई है, और इस ब्लॉक पे यहां पे मासलेस स्ट्रिंग बंधी हुई है, आइडियल पुली के ऊपर से होती हुई एक ब्लॉक से कनेक्टेड है जिसका मास है m डैश, और ये हाइट है h0, ठीक है। और मान लो इस ब्लॉक की हाइट काफी ज्यादा इस ब्लॉक की हाइट, और यहां से बॉटम से h0 हाइट पे मैंने इस रस्सी को बांध रखा है, और ये m डैश मास का ब्लॉक, ये m मास का ब्लॉक, ठीक है। तो फर्स्ट केस क्या होगा इसमें, ये सिस्टम पूरा इक्विलिब्रियम पे रहे, सिस्टम एट जनरल इक्विलिब्रियम, ये पूरा सिस्टम आराम से ऐसा का ऐसा रहे, ठीक है। सिस्टम जनरल इक्विलिब्रियम का मतलब ये जो ब्लॉक है ना जिसका मास m है, ये जनरल इक्विलिब्रियम पे होना चाहिए, ठीक है। इसके जनरल इक्विलिब्रियम का मतलब ट्रांजिशनल इक्विलिब्रियम एज वेल एज रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ट्रांजिशनल इक्विलिब्रियम का मतलब है नो स्लिपिंग, रोटेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब है नो टॉपलिंग, क्योंकि अगर इस रस्सी को ऊपर बांधा जाए तो इस ब्लॉक के टॉपल होने की संभावनाएं बढ़ती हैं ऐसे, लेकिन वो मैं नहीं चाहता। तो पूरा सिस्टम जनरल इक्विलिब्रियम पे रहे, तो इसका मतलब ये ब्लॉक भी जनरल इक्विलिब्रियम पे रहे। इस ब्लॉक के जनरल इक्विलिब्रियम पे होने का मतलब ये ब्लॉक ट्रांजिशनल इक्विलिब्रियम पे भी हो, रोटेशनल इक्विलिब्रियम पे भी हो। ट्रांजिशनल इक्विलिब्रियम का मतलब नो स्लिपिंग, यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन आए, और रोटेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब नो टॉपलिंग, कोई टॉपलिंग ना हो, मस्त आराम से ऐसा का ऐसा रखा रहे। तो देखो एक mg ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा, ठीक है, और मान लो ये सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है, तो 10m डैश या gm डैश ग्रेविटेशनल फोर्स m डैश g, तो ये पूरा सिस्टम मान लो आराम से का ऐसा रखा रहा, तो ये ब्लॉक भी रेस्ट पे होगा, और ये ब्लॉक है जनरल इक्विलिब्रियम पे, ठीक है, आराम से ऐसा का ऐसा रखा रहेगा। तो ये ब्लॉक रेस्ट पे, तो इसका मतलब इस रस्सी में टेंशन कितनी आएगी, m डैश g, रस्सी में टेंशन कितनी, m डैश g, ठीक है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा कितना, m डैश g के बराबर, और एक ऐसे N1 नॉर्मल रिएक्शन आएगा mg के बराबर, जो कि इस एंड से कितना इस तरफ होगा, x डिस्टेंस दूर, और मान लो ये A पॉइंट है, ठीक है।
तो अब देखो नो स्लिपिंग की कंडीशन अप्लाई कर दो, मतलब जो ये स्टैटिक फ्रिक्शन आया है m डैश जी, इसको स्टैटिक फ्रिक्शन की रेंज में भी होना चाहिए, मतलब m डैश जी मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन म्यू इंटू में एम जी। ठीक है, तो यहां से क्या आ गया, g से g कैंसल, m डैश मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू म्यू m। तो ये तो नो स्लिपिंग की कंडीशन आ गई। अब नो टॉपलिंग की कंडीशन, नो टॉपलिंग बोल दो या ट्रांजिशनल इक्विलिब्रियम, सॉरी रोटेशनल इक्विलिब्रियम बोल दो। अब नो टॉपलिंग की कंडीशन मतलब रोटेशनल इक्विलिब्रियम की कंडीशन इस ब्लॉक पे, मतलब नेट टॉर्क ऑन दिस ब्लॉक अबाउट एनी पॉइंट इन दिस वर्ल्ड शुड बी जीरो। ठीक है, या मैं क्या अप्लाई करने जा रहा हूं, नेट टॉर्क ऑन दिस ब्लॉक ए पॉइंट के अबाउट भी जीरो होना चाहिए। ठीक है, और वास्तविकता में इसके नो टॉपलिंग की कंडीशन क्या आएगी या रोटेशनल इक्विलिब्रियम की, x मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। और मैं क्या अप्लाई करने जा रहा हूं, नेट टॉर्क अबाउट दिस ए पॉइंट जीरो अप्लाई करने जा रहा हूं। ठीक है, तो अब देखो क्लॉकवाइज सेंस में किसका टॉर्क आएगा, टेंशन का और नॉर्मल रिएक्शन का। तो नेट टॉर्क इन क्लॉकवाइज सेंस इज इक्वल टू नेट टॉर्क इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस अबाउट ए पॉइंट, तभी तो नेट टॉर्क अबाउट ए पॉइंट जीरो होगा। और एंटी क्लॉकवाइज सेंस में टॉर्क किसका आएगा, mg का, और क्लॉकवाइज में नॉर्मल रिएक्शन का और टेंशन का। तो टेंशन का टॉर्क इन क्लॉकवाइज सेंस वो क्या आएगा, m डैश जी इंटू में h नोट। ठीक है, प्लस क्लॉकवाइज सेंस में नॉर्मल रिएक्शन का टॉर्क वो क्या आएगा, mg इंटू में x इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज सेंस में mg ग्रेविटेशनल फोर्स का टॉर्क कितना आएगा, mg इंटू में b/2। ठीक है, तो यहां से x की वैल्यू निकाल लो, ये कितनी आएगी, यहां से x की वैल्यू ये आएगी mg b/2 माइनस m डैश जी h नोट डिवाइडेड बाय mg, mg b/2 माइनस m डैश जी h नोट डिवाइडेड बाय mg। यहां से x की वैल्यू यही तो आएगी। और नो टॉपलिंग मतलब रोटेशनल इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या है, x मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब mg b/2 मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू m डैश जी h नोट। ठीक है, तो यहां से क्या कंडीशन आएगी, m डैश मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू mb डिवाइडेड बाय 2h नोट। g से g कैंसिल हो जाएगा, तो m डैश मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू mb डिवाइडेड बाय 2h नोट। ये तो आई है कंडीशन रोटेशनल इक्विलिब्रियम की, या आप बोल सकते हो नो टॉपलिंग की। ठीक है, और नो स्लिपिंग कंडीशन मतलब ट्रांजिशनल इक्विलिब्रियम की कंडीशन ये आई, m डैश मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू म्यू m। और नो टॉपलिंग मतलब रोटेशनल इक्विलिब्रियम की कंडीशन ये आई, m डैश मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू mb बाय 2h नोट। अगर ये पूरा सिस्टम जनरल इक्विलिब्रियम पे रहना चाहता है तो इसका मतलब इस m मास के ब्लॉक को जनरल इक्विलिब्रियम पे रहना होगा, ऐसा का ऐसा रखा रहना होगा। तो रस्सी में टेंशन m डैश जी आएगी, ऐसे स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा m डैश जी। ठीक है, और ऐसे n1 नॉर्मल रिएक्शन आएगा mg, यहां से कितनी दूर, x डिस्टेंस दूर। ठीक है, तो अगर पूरा सिस्टम जनरल इक्विलिब्रियम पे रहना चाहता है तो ये कंडीशन और ये कंडीशन दोनों सेटिस्फाई होनी चाहिए। ये मान लो फर्स्ट कंडीशन है, ये सेकंड।
तो कंबाइनिंग 1,2 मैं क्या लिख सकता हूं दोनों को कंबाइन करके, m डैश मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू, कि दोनों सेटिस्फाई हो जाए, या दोनों को कंबाइन करके क्या लिख सकता हूं, m डैश मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू मिनिमम ऑफ म्यू एम कोमा एम बी बाय 2h0। ठीक है, तो इस सिस्टम के जनरल इक्विलिब्रियम की कंडीशन, मतलब पूरा सिस्टम ऐसा का ऐसे आराम से रखा रहे, ये ब्लॉक रेस्ट पे रहे और ये ब्लॉक जनरल इक्विलिब्रियम पे रहे, क्योंकि ये ब्लॉक टॉपल कर सकता है लेकिन वो ना करे, ऐसे टॉपल कर सकता था लेकिन वो ऐसा ना हो, तो पूरा सिस्टम जनरल इक्विलिब्रियम पे रहे। ऐसा कब होगा, जब m डैश की वैल्यू किसके बराबर या उससे कम हो, इन दोनों में जो मिनिमम है ना उसके बराबर या उससे कम हो। ठीक है, मैं एक और चीज अप्लाई करने जा रहा हूं, मतलब कुछ ऐसी बात है, मतलब वही निकलेगा। मान लो मैं ऑलरेडी ऐसा मान के चल रहा हूं कि यहां पे स्लिपिंग नहीं होगी, मतलब यहां पे स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा m डैश जी, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं, नो स्लिपिंग। ठीक है, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं, तो ऐसा कब होगा, जब m डैश म्यू m के बराबर या उससे कम हो। ठीक है, और m डैश मैंने चूज कर लिया अपने पास से, कोई भी m डैश की वैल्यू चूज कर ली जो कि म्यू m के बराबर या उससे कम है, तो इसका मतलब यहां पर स्लीपिंग तो हो नहीं सकती और ये पूरा सिस्टम जनरल इक्विलिब्रियम पे रहना चाहिए, तो इसका मतलब यहां पे टॉपलिंग भी नहीं होनी चाहिए। तो नो टॉपलिंग की कंडीशन वो क्या आई, m डैश मस्ट बी लेस देन इक्वल टू एम बी बाई 2h0। ठीक है, और यहां से क्या आया, b मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2m डैश h0 डिवाइडेड बाय m। मतलब मैं ऑलरेडी पहले से मान चुका हूं कोई स्लिपिंग नहीं होगी, इसका मतलब m डैश इज लेस देन और इक्वल टू म्यू m, ये गिवन है, और m डैश कोई मैंने चूज कर लिया अपने पास से, चूज का मतलब ये भी गिवन है। और मान लो h0 ये भी गिवन है, मतलब जिस हाइट पे मैंने रस्सी को बांधा है वो भी गिवन है। ठीक है, और m डैश म्यू m के बराबर या उससे कम है, मतलब कोई स्लिपिंग नहीं हो सकती, और m डैश भी गिवन है, मैंने चूज कर लिया, तो ये पूरा सिस्टम जनरल इक्विलिब्रियम पे रहे। तो उसकी कंडीशन क्या आ गई, ये जो ब्रेड्थ b है ना, ये 2m डैश h0 डिवाइडेड बाय m के बराबर या उससे ज्यादा होनी चाहिए, और ऐसा भी लिख सकता हूं h0 मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू bm डिवाइडेड बाय 2m डैश। ठीक है, मतलब मैंने यहां पे क्या किया, b को गिवन कर लिया, मतलब b गिवन है, b गिवन है, और m डैश ऑलरेडी चूज कर रखा है वो भी गिवन है, जो कि म्यू m के बराबर या उससे कम है, और ब्रेड्थ ऑफ दिस ब्लॉक वो भी गिवन है। तो पूरे सिस्टम के जनरल इक्विलिब्रियम की क्या कंडीशन आई, या ये ब्लॉक आराम से ऐसा का ऐसा रखा रहे, स्लीपिंग भी ना हो, वो कंडीशन तो मैं पहले से मान के चल रहा हूं, और अगर टॉपलिंग ना हुई इस ब्लॉक की ऐसे, तो सीधी सी बात है ये ब्लॉक आराम से ऐसा का ऐसा रखा रहेगा, और इस ब्लॉक की ब्रेड्थ b वो गिवन है समथिंग, और m डैश मैं ऐसा मान के चल रहा हूं म्यू m के बराबर या उससे कम है, मतलब कोई स्लिपिंग नहीं होगी, और m डैश चूज कर लिया कुछ वो गिवन है। तो ये जो रस्सी बांधी है ना मैंने यहां से h0 हाइट पे, तो इस h0 हाइट की वैल्यू bm डिवाइडेड बाय 2m डैश के बराबर या उससे कम होनी चाहिए। ठीक है,
अब हम कौन सा केस पढ़ेंगे, स्लीपिंग विदाउट टोपलिंग। इसी में स्लीपिंग विदाउट टोपलिंग पढ़ेंगे। स्लीपिंग विदाउट टोपलिंग। सेकंड केस, मतलब जो ये ब्लॉक टेबल पे रखा था ना, वो स्लिप करे और टोपल ना करे, ठीक है। तो देखो, स्लीपिंग विदाउट टोपलिंग, मान लो ये रफ टेबल है और ये ब्लॉक है, इसकी हाइट काफी ज्यादा है, ठीक है। इस ब्लॉक का मास है m, ये ब्लॉक का सेंटर ऑफ मास हो गया। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन दिस ब्लॉक एंड दिस रफ टेबल ये म्यू गिवन है, ठीक है। और मैंने क्या किया, यहाँ पे एक मासलेस स्ट्रिंग को बांध दिया h0 हाइट पे, जो कि इस स्टेशनरी आइडियल पुली के ऊपर से होती हुई यहाँ पे m डैश मास के ब्लॉक से कनेक्टेड है, ठीक है। तो अब मैं ये चाहता हूं कि इस यहाँ पे स्लीपिंग हो, रफ टेबल पे स्लीपिंग हो, मतलब ये सिस्टम ऐसे एक्सेलरेट करे और ये टॉपल ना करे, मतलब ये ब्लॉक ऐसे एक्सेलरेट करे, सीधी सी बात है, दिखाई दे रहा टॉपल नहीं कर रहा, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए ऐसे टॉपल करता जाए, मतलब स्लीपिंग विदाउट टॉपलिंग होना चाहिए। तो इस ब्लॉक पे mg ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा m डैश जी, ठीक है। और mg ग्रेविटेशनल फोर्स ये आएगा और ऐसे n1 नॉर्मल रिएक्शन आएगी, किसके बराबर, mg के बराबर। यहां से x डिस्टेंस इस तरफ, सेंटर ऑफ मास से पास नहीं होगी नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रस्सी है और एक ब्लॉक लटका रखा है, तो ये नॉर्मल रिएक्शन सेंटर ऑफ मास से पास हो ही नहीं सकती। तो देखो यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आ गई, म्यू इंटू में नॉर्मल रिएक्शन, म्यू इंटू में mg। तो अगर इस पूरे सिस्टम की बात करूं जिसमें m मास का ब्लॉक शामिल है और m डैश मास का ब्लॉक शामिल है, इस पूरे सिस्टम के लिए ड्राइविंग फोर्स का काम तो ये कर रहा है, सही बात है। तो यहां पे स्लीपिंग कब होगी, मतलब दोनों ब्लॉक एक्सेलरेट कब करेंगे, विद सम एक्सेलरेशन a, जब ये ड्राइविंग फोर्स m डैश जी म्यू mg से ज्यादा हो। तो यहां पे स्लीपिंग की कंडीशन क्या आ गई, ये ड्राइविंग फोर्स m डैश जी मस्ट बी ग्रेटर देन म्यू mg, यहां से क्या आ गया, m डैश मस्ट बी ग्रेटर देन म्यू m। ये आ गई फर्स्ट कंडीशन, स्लीपिंग की कंडीशन, ये दोनों ब्लॉक ऐसे एक्सेलरेट करें, ठीक है। तो मान लो इस रस्सी में टेंशन आएगी T, ठीक है, और ऑब्वियसली ऐसे काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा, कितना, म्यू इंटू में mg, क्योंकि यहां पे स्लीपिंग हो रही है ना। तो अब देखो मैं ऐसा मान के चल रहा हूं, यहां पे स्लीपिंग होगी विदाउट टॉपलिंग, मतलब ऐसे टॉपलिंग नहीं होगी इस ब्लॉक की, ठीक है। मतलब ये x0 या 0 से ज्यादा होगा, या नेट टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट इन दिस वर्ल्ड ऑन दिस ब्लॉक शुड बी 0, तभी तो कोई टॉपलिंग नहीं होगी, या ये ब्लॉक रोटेशनल इक्विलिब्रियम पे रहेगा। हाँ, इस ब्लॉक की स्लीपिंग जरूर होगी, और स्लीपिंग कंडीशन ये आई है m डैश मस्ट बी ग्रेटर देन म्यू m, ठीक है। तो अब देखो ये कॉमन एक्सेलरेशन a की वैल्यू ये क्या आएगी, m डैश जी माइनस म्यू mg डिवाइडेड बाय m प्लस m डैश। तो यहां पे ऊपर क्या करो, g को कॉमन ले लो, m डैश माइनस म्यू m डिवाइडेड बाय m प्लस m डैश, ठीक है।
इस रस्सी में टेंशन कितनी आएगी टी, वो भी फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे? इस ब्लॉक पे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई कर दो। नेट फोर्स वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना आएगा, एम डैश जी और माइनस टेंशन टी इज इक्वल टू मास एम डैश एक्सेलरेशन ए की ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना, तो यहाँ से फिर टेंशन की वैल्यू आ जाएगी। इस रस्सी में टेंशन की वैल्यू ये कितनी आएगी, एम डैश जी इंटू में म्यू प्लस 1 डिवाइडेड बाय एम प्लस एम डैश। ठीक है, तो इस रस्सी में टेंशन इतनी आएगी, और जब एम डैश म्यू एम से ज्यादा होगा ना तब आएगी ये रस्सी में इतनी टेंशन, और दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन ए इतना आएगा। और मैं ऐसा मान के चल रहा हूं ये ब्लॉक स्लिप करेगा विदाउट टॉपलिंग ऐसे। ठीक है, तो अब देखो कोई टॉपलिंग नहीं होगी, तो इसका मतलब है नो टॉपलिंग कंडीशन अप्लाई कर दो, या रोटेशनल इक्विलिब्रियम ऑन ब्लॉक एम। इसका मतलब नेट टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट इन दिस वर्ल्ड शुड बी जीरो। और मैं क्या कर रहा हूं, नेट टॉर्क अबाउट दिस ए पॉइंट वो मैं जीरो पुट कर रहा हूं। ठीक है, इनफैक्ट रियल जो कंडीशन आएगी नो टॉपलिंग की या रोटेशनल इक्विलिब्रियम की, वो क्या होगी, x मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। ये दोनों ही होंगी, नेट टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट इन दिस वर्ल्ड शुड बी जीरो, और ये x मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। तो नेट टॉर्क अबाउट ए पॉइंट जीरो पुट कर दो, तो देखो क्लॉकवाइज सेंस में किसका टॉर्क आएगा, टेंशन का और नॉर्मल रिएक्शन का, और एंटी क्लॉकवाइज सेंस में किसका टॉर्क आएगा, mg का अबाउट ए पॉइंट। काइनेटिक फ्रिक्शन का टॉर्क जीरो हो जाएगा ना अबाउट ए पॉइंट। तो अब देखो क्लॉकवाइज सेंस में नेट टॉर्क इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज सेंस में नेट टॉर्क, तभी तो नेट टॉर्क अबाउट ए पॉइंट जीरो होगा। तो क्लॉकवाइज सेंस में नेट टॉर्क देखो कितना आएगा, टी इंटू में एच नॉट, ठीक है, प्लस एम जी इंटू में एक्स इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज सेंस में नेट टॉर्क अबाउट ए पॉइंट, एम जी ग्रेविटेशनल फोर्स का आएगा, और कितना आएगा, एम जी इंटू में बी बाय टू। ठीक है, तो देखो रस्सी में टेंशन कितनी आई, एम डैश जी इंटू में म्यू प्लस 1 डिवाइडेड बाय एम प्लस एम डैश, यहां पे पुट कर दो, एम डैश जी इंटू में म्यू प्लस 1 इंटू में म्यू प्लस 1 एम डैश जी इंटू में म्यू प्लस 1 डिवाइडेड बाय एम प्लस एम डैश। ठीक है, तो यहां से जब आप x की वैल्यू फाइंड आउट करोगे वो कितनी आएगी, b बाय टू माइनस एम डैश म्यू प्लस 1 एच नोट डिवाइडेड बाय एम प्लस एम डैश, ये आएगी। और रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए मतलब नो टॉपलिंग के लिए क्या होना चाहिए, x मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, x मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, और ये अप्लाई कर दो, मीन्स b बाय टू मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू एम डैश म्यू प्लस 1 इंटू में एच नोट डिवाइडेड बाय एम प्लस एम डैश। ठीक है, तो देखो ये आ गई सेकंड, मतलब फर्स्ट और सेकंड दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए फॉर स्लीपिंग विदाउट टॉपलिंग। ठीक है, एम डैश म्यू एम से ज्यादा भी होना चाहिए और ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए। ठीक है, तो कंबाइनिंग 1 एंड 2 मतलब स्लीपिंग की और नो टॉपलिंग की,
कंडीशंस को मैं कंबाइन करके देखो क्या लिख सकता हूँ। सबसे पहले तो मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ यहाँ पे स्लिपिंग होगी, काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा, और ऐसा कब होगा जब m डैश म्यू m से ज्यादा होगा। ठीक है, और m डैश म्यू m से ज्यादा होगा, ये मैंने लेट कर लिया, मतलब स्लिपिंग मैंने मान ली। और मान लो m डैश म्यू m से ज्यादा है, और वो m डैश जो भी है म्यू m से ज्यादा, वो भी मैंने चूज कर लिया अपने पास से, मतलब m डैश भी एक तरह से गिवन हो गया। तो सबसे पहले स्लीपिंग तो मैंने मान ली m डैश इज ग्रेटर देन म्यू m, और वो m डैश चूज भी कर लिया। तो स्लीपिंग विदाउट टोपलिंग की कंडीशन क्या आ जाएगी, अब नो टोपलिंग की कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। b/2 मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू m डैश इंटू में म्यू प्लस 1 इंटू में h नोट डिवाइडेड बाय m प्लस m डैश। ये 2 यहां पे ले जाओ, तो मान लो m डैश गिवन है, चूज कर लिया, और जो कि m डैश म्यू m से ज्यादा भी है, मतलब स्लीपिंग मान ली। और मान लो ये हाइट h नोट ये भी गिवन है। ठीक है, तो स्लीपिंग विदाउट टोपलिंग की कंडीशन ये आ जाएगी, ब्रेड्थ ऑफ दिस ब्लॉक B मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2m डैश इंटू में म्यू प्लस 1 इंटू में h नोट डिवाइडेड बाय m प्लस m डैश। ठीक है, और मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं, h नोट मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू b इंटू में m प्लस m डैश डिवाइडेड बाय 2m डैश म्यू प्लस 1। ठीक है, मतलब मैंने ऐसा मान लिया यहाँ पे स्लीपिंग हो गई, मतलब m डैश इज ग्रेटर देन म्यू m, और m डैश चूज भी कर रखा है, मतलब m डैश गिवन है। और जो इस ब्लॉक की जो ब्रेड्थ है ना b, वो मान लो गिवन है। ठीक है, तो जो कंडीशन आई है स्लीपिंग विदाउट टोपलिंग की, वो क्या ही है, ये जो h नोट है ना, वो b इंटू में m प्लस m डैश डिवाइडेड बाई 2m डैश इंटू में म्यू प्लस 1 के बराबर या उससे कम होनी चाहिए। ठीक है, तो अब देखो, अब हम नेक्स्ट केस पढ़ेंगे। नेक्स्ट केस, और इसमें क्या होगा, ब्लॉक रफ इंक्लाइंड पे रखा होगा, और उसके जनरल इक्विलिब्रियम की कंडीशन फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ g गिवन है, और मान लो ये रफ इंक्लाइंड है, इंक्लिनेशन थीटा है। ठीक है, और एक ब्लॉक है जिसकी हाइट h गिवन है और ब्रेड्थ b गिवन है। ठीक है, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन दिस ब्लॉक एंड दिस रफ इंक्लाइंड वो म्यू गिवन है, और ब्लॉक का मास m गिवन है। ठीक है, तो फाइंड आउट क्या करना है, ये ब्लॉक ऐसा का ऐसा रखा रहे, इसकी कंडीशन, मतलब जनरल इक्विलिब्रियम की कंडीशन, जनरल इक्विलिब्रियम की कंडीशन। जनरल इक्विलिब्रियम का मतलब है ट्रांजिशनल इक्विलिब्रियम पे भी हो और रोटेशनल इक्विलिब्रियम पे भी हो। ट्रांजिशनल इक्विलिब्रियम का मतलब यहां पे स्टैटिक फ्रिक्शन आए, नो स्लीपिंग। रोटेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब ये ब्लॉक ऐसे टोपल ना करे। ठीक है, ऐसे टोपल कर सकता है ये, लेकिन ऐसा टोपल ना करे, तो वो क्या हो जाएगी, रोटेशनल इक्विलिब्रियम, मतलब नो टोपलिंग। तो अब देखो
mg ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा, इसको दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर लो, mg कोस थीटा mg साइन थीटा, और mg ग्रेविटेशनल फोर्स सेंटर ऑफ मास पे आएगा, बिल्कुल सही बात है। तो mg को मैंने दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर लिया, mg कोस थीटा mg साइन थीटा, और एक ऐसे नॉर्मल रिएक्शन आएगी n1 mg कोस थीटा के बराबर, ठीक है। और ब्लॉक के इस एंड से कितनी दूर होगी, x डिस्टेंस दूर। तो देखो ये क्या होगा b/2, और ये क्या होगा h/2, सही बात है। और ब्लॉक मान लो जनरल इक्विलिब्रियम पे है, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं, तो ट्रांजिशनल इक्विलिब्रियम पे भी होगा, रोटेशनल इक्विलिब्रियम पे भी होगा, मतलब कोई स्लिपिंग नहीं होगी। तो ऐसे स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा कितना, mg साइन थीटा के बराबर, सही बात है। ये क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन। तो अब देखो नो स्लिपिंग कंडीशन अप्लाई कर दो, मतलब ट्रांजिशनल इक्विलिब्रियम की। तो ये जो Fs स्टैटिक फ्रिक्शन आया है mg साइन थीटा, इसको स्टैटिक फ्रिक्शन की रेंज में भी होना चाहिए, मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन mg कोस थीटा। तो यहां से क्या आ गया, tan थीटा मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू म्यू, और थीटा मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू tan इनवर्स म्यू। तो ये क्या आ गई, नो स्लिपिंग की कंडीशन, ठीक है। ये दोनों कोई भी बोल सकते हो, या ये बात तो एक ही है। अब देखो मैं ऐसा मान के चल रहा हूं, ये ब्लॉक है, आराम से ऐसे का ऐसा रखा रहेगा, मतलब रोटेशनल इक्विलिब्रियम पे भी होगा। तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम अप्लाई कर दो, मतलब नो टॉपलिंग। तो नेट टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट इन दिस वर्ल्ड ऑन दिस ब्लॉक शुड बी जीरो, तभी तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम पे होगा, तभी तो ये टॉपल नहीं करेगा। तो मैं क्या अप्लाई करूंगा, नेट टॉर्क अबाउट दिस ए पॉइंट शुड बी जीरो, ठीक है। तो अब देखो नो टॉपलिंग की कंडीशन ये भी है, ये x 0 या 0 से ज्यादा होना चाहिए, सही बात है, तभी तो ये टॉपल नहीं करेगा। और नो स्लिपिंग की कंडीशन ये आ चुकी है। और नेट टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट इन दिस वर्ल्ड शुड बी जीरो, वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम की कंडीशन होगी, या नो टॉपलिंग की, या x मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। और मैं यहाँ पे क्या अप्लाई कर रहा हूँ, नेट टॉर्क अबाउट दिस ए पॉइंट शुड बी इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो देखो इस ए पॉइंट के अबाउट स्टैटिक फ्रिक्शन का टॉर्क जीरो आएगा। तो देखो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में किसका टॉर्क आएगा, mg साइन थीटा का, और नॉर्मल रिएक्शन mg कोस थीटा का, सही बात है। क्लॉकवाइज सेंस में किसका टॉर्क आएगा, इस mg कोस थीटा का। तो नेट टॉर्क इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस शुड बी इक्वल टू नेट टॉर्क इन क्लॉकवाइज सेंस। तो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में mg साइन थीटा का टॉर्क कितना आएगा, mg साइन थीटा इंटू में h/2 प्लस टॉर्क इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस ऑफ दिस नॉर्मल रिएक्शन अबाउट दिस ए पॉइंट, वो क्या आएगा, mg कोस थीटा इंटू में x शुड बी इक्वल टू नेट टॉर्क इन क्लॉकवाइज सेंस अबाउट दिस ए पॉइंट, और वो mg कोस थीटा का होगा। और कितना होगा, mg कोस थीटा इंटू में b/2, ठीक है। तो देखो यहां पे mg खत्म हो गया हर जगह, ठीक है। तो यहां से x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू b/2 कोस थीटा
माइनस एच बाई टू साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा। कोस थीटा से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो तो बी बाई टू माइनस एच बाई टू टेन थीटा डिवाइडेड बाय वन। तो ये क्या आ गई, बी माइनस एच टेन थीटा डिवाइडेड बाय टू, बी माइनस एच टेन थीटा डिवाइडेड बाय टू। ये आ गई एक्स की वैल्यू, और एक्स जीरो या जीरो से ज्यादा होना चाहिए। तो इसका मतलब बी मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू एच टेन थीटा, या टेन थीटा मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू बी बाय एच। ठीक है, ये आ गई सेकेंड कंडीशन किसकी, रोटेशनल इक्विलिब्रियम की या नो टॉपलिंग की। ठीक है, और ये जो फर्स्ट कंडीशन आई है ये नो स्लिपिंग की है या ट्रांजिशनल इक्विलिब्रियम की है। तो अब देखो ये ब्लॉक आराम से ऐसा का ऐसा रखा रहे, ठीक है, मतलब जनरल इक्विलिब्रियम पे रहे। उसके लिए क्या होना जरूरी है, नो स्लिपिंग कंडीशन सेटिस्फाई होनी जरूरी है, एज वेल एज नो टॉपलिंग कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी जरूरी है। तो कंबाइनिंग वन एंड टू मैं क्या लिख सकता हूं, टेन थीटा मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू मिनिमम ऑफ म्यू कोमा बी बाय एच। मतलब म्यू और बी बाय एच में जो भी मिनिमम वैल्यू होगी ना, जो भी इन दोनों में टेन थीटा की वैल्यू उसके बराबर या उससे कम होनी चाहिए, तभी ये मेरा ब्लॉक जनरल इक्विलिब्रियम पे रहेगा। तो ये आ गई जनरल इक्विलिब्रियम कंडीशन। ठीक है, मतलब नो स्लिपिंग नो टॉपलिंग कंडीशन या जनरल इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो अब मैं इसको एक और दूसरे तरीके से पेश कर रहा हूं। मैं ऐसा मान के चल रहा हूं, लेट ये ब्लॉक स्लिप नहीं करेगा, लेट नो स्लीपिंग। तो नो स्लीपिंग की कंडीशन क्या आई, टेन थीटा मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू म्यू। सही बात है, बिल्कुल सही है। और नो स्लीपिंग तो मैंने मान ली, ठीक है, मतलब एक तरह से मैंने क्या किया, टेन थीटा को चूज कर लिया, या गिवन है टेन थीटा, जो भी गिवन है वो म्यू के बराबर या उससे कम गिवन है। ठीक है, मतलब नो स्लीपिंग तो मैंने मान ली, मतलब यहां पे स्टैटिक फ्रिक्शन मान लिया एक तरह से, और ये आराम से ऐसा का ऐसा रखा रहे जनरल इक्विलिब्रियम पे। तो इसका मतलब है नो टॉपलिंग भी होनी चाहिए, मतलब कोई टॉपलिंग नहीं होनी चाहिए, रोटेशनल इक्विलिब्रियम की कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए। मीन्स टेन थीटा मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू बी बाय एच। तो यहां से क्या आ गया, बी मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू एच टेन थीटा। टेन थीटा मैंने चूज कर लिया, और मान लो एच गिवन है, हाइट इस ब्लॉक की कुछ गिवन है, और टेन थीटा अपने पास से चूज कर लिया या गिवन है वो भी, और वो टेन थीटा म्यू के बराबर या उससे कम है, मतलब नो स्लीपिंग। तो इस ब्लॉक के जनरल इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या आएगी, दिस ब्रेड्थ बी मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू एच टेन थीटा। और एक दूसरे तरीके से इसको पेश कर सकते हैं, एच मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू बी बाय टेन थीटा। ठीक है, मतलब यहां पे ब्रेड्थ ऑफ ब्लॉक वो गिवन है, और टेन थीटा मैं ऑलरेडी चूज कर चुका हूं, मतलब वो भी गिवन है, और जो कि म्यू या म्यू से कम है, मतलब कोई स्लिपिंग नहीं होगी। तो इस ब्लॉक के जनरल इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या आएगी, दिस हाइट एच ऑफ दिस ब्लॉक मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू बी बाय टेन थीटा। तो अब देखो इसी में दूसरा केस क्या करेंगे, अब हमें स्लीपिंग विदाउट टॉपलिंग।
जो न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे वो हम नेक्स्ट लेक्चर से नेक्स्ट लेक्चर में सोल्व करेंगे। इनके न्यूमेरिकल्स नेक्स्ट से नेक्स्ट लेक्चर में सोल्व करेंगे न्यूमेरिकल्स को। तो देखो नेक्स्ट केस क्या बनता है इसमें, स्लीपिंग विदाउट टोपलिंग। स्लीपिंग विदाउट टोपलिंग, ऐसे ही ब्लॉक रफ इंक्लाइंड पे रखा होगा, वो स्लिप करे लेकिन टोपल ना करे, उसकी कंडीशन फाइंड आउट करेंगे। रफ इंक्लाइंड, इंक्लिनेशन थीटा, ठीक है। और ये ब्लॉक है जिसका मास m है, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ g गिवन है। मान लो इस ब्लॉक की जो हाइट है वो h गिवन है और ब्लॉक की जो ब्रेड्थ है वो b गिवन है, ठीक है। और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन दिस ब्लॉक एंड दिस रफ इंक्लाइंड वो म्यू गिवन है, ठीक है। स्लिपिंग विदाउट टोपलिंग का मतलब ये ब्लॉक स्लिप करे, ऐसे एक्सेलरेट करे डाउन द इंक्लाइंड, लेकिन ऐसे टोपल करता हुआ स्लिप ना करे, ठीक है। मतलब कोई टोपलिंग नहीं होनी चाहिए, केवल स्लीपिंग होनी चाहिए। तो अब मैं स्लीपिंग कंडीशन को फाइंड आउट करूंगा सबसे पहले। स्लीपिंग कंडीशन, तो देखो mg ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा सेंटर ऑफ मास पे। इसको दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर लो, mg साइन थीटा और mg कोस थीटा, ठीक है। ये क्या होगी b/2, ये भी b/2 हो जाएगा और ये कितना होगा h/2, क्योंकि mg ग्रेविटेशनल फोर्स तो सेंटर ऑफ मास पे एक्ट करेगा ना। तो mg साइन थीटा mg कोस थीटा दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर लिया mg को। तो अब देखो ऐसे n1 नॉर्मल रिएक्शन आएगा mg कोस थीटा के बराबर, सही बात है। और मैं ऐसा मान के चल रहा हूं ये ब्लॉक ऐसे स्लिप करेगा विदाउट टोपलिंग, ठीक है। तो ये जो n1 नॉर्मल रिएक्शन आया mg कोस थीटा, ये यहां से x डिस्टेंस दूर होगा, सेंटर ऑफ मास से पास नहीं होगा। तो अब देखो स्लीपिंग कंडीशन क्या होती है, मतलब ये ब्लॉक ऐसे एक्सेलरेट करे। स्लीपिंग कंडीशन, ये जो ड्राइविंग फोर्स है mg साइन थीटा, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा होना चाहिए। mg साइन थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन लिमिटिंग फ्रिक्शन म्यू mg कोस थीटा। यहां से क्या आ गया, टेन थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन म्यू, ठीक है। और थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन टेन इनवर्स म्यू। टेन इनवर्स म्यू क्या है, एंगल ऑफ रिपोज। जब ये इंक्लिनेशन थीटा एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा होगी तभी तो यहां पे स्लिपिंग होगी। और काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा कितना, म्यू इंटू में mg कोस थीटा, काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। तो ये तो आ गई स्लीपिंग कंडीशन फर्स्ट। और अब देखो मैं ऐसा मान के चल रहा हूं ये ब्लॉक स्लीपिंग करेगा ऐसे विदाउट टोपलिंग, ठीक है। एक्सेलरेशन होगा मान लो ब्लॉक का a, तो इस एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आएगी, हम पहले पढ़ चुके हैं, g इंटू में साइन थीटा माइनस म्यू कोस थीटा। फाइंड आउट भी कर सकते हो, नेट फोर्स mg साइन थीटा माइनस म्यू mg कोस थीटा और डिवाइडेड बाय मास m, तो यही आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखो नो टोपलिंग मतलब रोटेशनल इक्विलिब्रियम कंडीशन, वो अप्लाई कर दो। मीन्स तो नेट टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट इन दिस वर्ल्ड ऑन दिस ब्लॉक शुड बी 0। तो मैं इस ए पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क 0 लेके चलूंगा, ठीक है।
और नो टॉपलिंग है तो इसका मतलब x 0 या 0 से ज़्यादा भी होना चाहिए। तो अब देखो नेट टॉर्क अबाउट दिस ए पॉइंट मैं 0 लेके चला हूँ, तो देखो जो टॉर्क आएगा एंटी क्लॉकवाइज सेंस में वो किस किस का आएगा, mg साइन थीटा का और नॉर्मल रिएक्शन का, ठीक है। काइनेटिक फ्रिक्शन का टॉर्क अबाउट ए 0 आएगा, और जो क्लॉकवाइज सेंस में टॉर्क आएगा वो mg कोस थीटा का आएगा। तो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में नेट टॉर्क कितना हो जाएगा, mg साइन थीटा इंटू में h/2 प्लस नॉर्मल रिएक्शन mg कोस थीटा इंटू में x इज इक्वल टू नेट टॉर्क इन क्लॉकवाइज सेंस, और वो mg कोस थीटा का आएगा, और कितना आएगा mg कोस थीटा इंटू में b/2, ठीक है। mg कोस थीटा इंटू में b/2 है, ये थीटा एंगल की मल्टीप्लाई में नहीं है, mg कोस थीटा इंटू में b/2, तो mg से mg खत्म, तो देखो यहां से x की वैल्यू क्या आएगी, b/2 कोस थीटा माइनस h/2 साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा। तो ऊपर नीचे कोस थीटा से डिवाइड कर दो, तो b/2 माइनस h/2 टेन थीटा डिवाइडेड बाय 1, x की वैल्यू ये आ गई। और नो टॉपलिंग या रोटेशनल इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या है, दिस x मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मीन्स b/2 मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू h/2 टेन थीटा, ठीक है। या b मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू h टेन थीटा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, b मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू h टेन थीटा। तो अब देखो मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि यहां पे स्लीपिंग होगी, तो इसका मतलब एक तरह से मैं क्या मान के चल रहा हूं, लेट टेन थीटा इज ग्रेटर देन म्यू, मतलब मैं स्लीपिंग मान के चल रहा हूं, ठीक है। और टेन थीटा म्यू से ज्यादा है ऐसा मैं मान के चल रहा हूं, मतलब यहां पे स्लीपिंग मान के चल रहा हूं, काइनेटिक फ्रिक्शन मान के चल रहा हूं, और वो टेन थीटा मैंने चूज कर लिया कुछ भी फिक्स, वो गिवन है, ठीक है। तो स्लीपिंग तो मैंने मान ली, मतलब टेन थीटा म्यू से ज्यादा मान लिया, और टेन थीटा मैंने चूज कर लिया अपने पास से फिक्स कुछ भी जो कि म्यू से ज्यादा है ऑब्वियसली, मतलब ये ब्लॉक स्लीपिंग करे लेकिन टॉपलिंग ना करे। तो अब नो टॉपलिंग की कंडीशन वो भी लागू करनी होगी, मतलब b मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू h टेन थीटा, ये नो टॉपलिंग की कंडीशन आ गई। और स्लीपिंग की कंडीशन मैं पहले से मान के चल रहा हूं, तो मान लो h गिवन है, कुछ हाइट ऑफ ब्लॉक समथिंग गिवन है, और टेन थीटा मैंने अपने पास से चूज कर लिया कुछ भी फिक्स जो कि ऑब्वियसली म्यू से ज्यादा है। तो इस ब्लॉक के स्लीपिंग विदाउट टॉपलिंग की कंडीशन क्या आई, ये जो ब्रेड्थ है ना b ऑफ दिस ब्लॉक वो h टेन थीटा के बराबर या उससे ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। या मैं ऐसे भी बोल सकता हूं, और h मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू b/टेन थीटा। b मान लो गिवन है, अब की बार ब्रेड्थ ऑफ दिस ब्लॉक समथिंग गिवन है, और टेन थीटा म्यू से ज्यादा मैंने मान लिया, मतलब स्लीपिंग मान ली, स्लीपिंग हो गई, और टेन थीटा भी म्यू से ज्यादा समथिंग कुछ गिवन है, ठीक है। तो स्लीपिंग विदाउट टॉपलिंग की कंडीशन क्या आई कि ये जो हाइट है ना इस ब्लॉक की वो b/टेन थीटा के बराबर या उससे कम होनी चाहिए, ठीक है। तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।